नमस्कार दोस्तों, टाट क्लास विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग 31 दिसंबर 2021 का प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न पत्र सीटेट का लेकर आया हूँ। और इस प्रश्न के अंतर्गत हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये जो प्रश्न पत्र है आपका 31 दिसंबर 2021 का है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ, किशोरावस्था हो जाएगा। किशोरावस्था में आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और सामान्यतः परिवार की तुलना में साथियों की राय अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। किशोरावस्था 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 19 से 20 साल तक मानी जाती है। किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था माना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, यह देखकर कि उसका पुत्र रवि पठन में बहुत रुचि लेता है और 30 वर्ष की आयु में ही पढ़ लेता है, उसके माता पिता ने उसे बहुत ही पुस्तकें लाकर दी। अपने माता पिता के प्रोत्साहन से रवि की पठन क्षमता अपनी आयु से कहीं बहुत आगे है। इस उदाहरण से विकास के किस सिद्धांत को संदर्भित किया जा सकता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ, विकास अनुवांशिक और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित हैं? स्वतंत्रता की स्थापना, अस्मिता का विकास और अमूर्त चिंतन। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, किशोरावस्था यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। विकास की किशोरावस्था में स्वतंत्रता की स्थापना, अस्मिता का विकास, अमूर्त चिंतन, साथियों के समूह का प्रभाव, सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन, नवीन सामाजिक समूहन, सामाजिक स्वीकृति में नया मूल्य आदि लक्षण समाहित होते हैं। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जीएस हॉल द्वारा किशोरावस्था का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया था। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिकरण के संदर्भ में सही है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, सामाजिकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कोई संस्थान बच्चों के जीवन में अलग अलग समय अवस्थाओं पर प्रभाव डालता है। तो सामाजिकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई संस्थान बच्चों के जीवन में अलग अलग समय अवस्थाओं पर प्रभाव डालते हैं। सामाजिकरण प्रत्याशाओं एवं सामाजिक मानदंडों के अनुरूप जब कोई बालक व्यवहार करना सीख जाता है तब इससे सामाजिकरण की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने नैतिक तर्कता के अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकासात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, जीन पियाजे। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जीन पियाजे द्वारा नैतिक तर्कता के माध्यम अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकासात्मक दृष्टिकोण का प्रयोग किया गया है। जीन पियाजे ने अपनी पुस्तक द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड में यह वर्णित किया है कि बच्चों के नैतिक निर्णय के विकास में एक निश्चित क्रम एवं तार्किक पैटर्न पाया जाता है। पियाजे ने अपने नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत नैतिक विकास की 2 अवस्थाओं का उल्लेख किया है, परायत नैतिकता की अवस्था और स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यह कथन किसने प्रस्तावित किया था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है ये, जीन पियाजे का है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यह कथन जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, अध्यापन अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी को लेव वाइगोत्स्की ने समर्थन नहीं दिया है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4, प्रतिपादक अध्यापन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी एक पहेली के टुकड़ों को जोड़ते समय मिट्टी अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोलकर काम करती है। स्वयं को निर्देशित करने से संबोधित भाषा के इस प्रयोग को लेव वाइगोत्स्की किस रूप में संबोधित करते हैं? तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, निजी वाचक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति कानून सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्मानुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है? तो राइट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का हो जाएगा सेकंड, सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक विद्यार्थियों को समूहों में कार्य देकर समन्वय अधिगम कार्य संपादन के लिए सुसाध्य करता है। ऐसा करके वह विद्यार्थियों में क्या बढ़ावा देना चाहता है? तो राइट आंसर यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, सहभागी अधिगम को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में कौन से बुद्धि प्रकार समाहित किए गए हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड, भाषाई, तार्किक, गणितीय, सांगीतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है,
बच्चों में जेंडर रूढ़िवाद खंडन हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टालना चाहिए? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, लड़कियां कला में अच्छी होती हैं और लड़के गणित में उत्कृष्ट होते हैं जैसी वर्गीय युक्तियों का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 13 है, अभिकथन ए दिया गया है, एक अध्यापक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को पोषित नहीं करना चाहिए। तर्कार है, प्रगतिशील शिक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक रूपी तरीके से निर्देश दिया जाए और मानक विधियों से उनका आकलन किया जाए। सही विकल्प का चुनाव करें। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड, 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक सोच का मूल्यांकन करते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको बताना है। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, भोजन की कमी के विभिन्न कारण क्या हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक भाषा कक्षा में वह विद्यार्थी जिन्हें वाचन काल्य है उनके सफल समावेशन और निम्न में से किस तकनीकी का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट, हस्तलिखित कार्यों को जमा करने की सख्त समय सीमा निर्धारित करना। क्वेश्चन नंबर 17 है, अधिगम संबंधी वह घटनाएं जिसमें कम देर तक ध्यान केंद्रित हो पाए, आवेगशीलता हो और निराशाओं के प्रति कम सहिष्णुता हो, निम्नलिखित में से किसकी ओर इशारा करती है? तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता, विकार। अधिगम संबंधी वह घटनाएं जिसमें कम देर तक ध्यान केंद्रित हो पाए, आवेगशीलता हो और निराशाओं के प्रति कम सहिष्णुता हो, यह अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार की तरफ संकेत करता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से वह कौन सी स्थिति है जिसमें तार्किकता अधिगम समस्या समाधान के साथ साथ व्यवहार समायोजन को जिसमें सामाजिक और व्यवहारिक कौशल सम्मिलित है महत्वपूर्ण रूप से बाधित रहता है? तो राइट आंसर 4 हो जाएगा, बौद्धिक क्षति यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, अभिकथन ये दिया गया समावेशन से तात्पर्य है कि अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थी मुख्यधारा विद्यालय में पृथक से रूप से सीखें। कारण आर है, इस प्रकार की रणनीति अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थियों को समाज में प्रतिभागिता के लिए तैयार करती है। सही विकल्प चुनें। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ए और आर दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक का महत्वपूर्ण कारक नहीं है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन सृजनात्मकता का महत्वपूर्ण कारक नहीं है। सृजनात्मकता से अभिप्राय उन नवीन विचारों, वस्तुओं, व्यवहारों का सृजन करने वाले कार्यों से लिया जाता है। सृजनात्मकता की विशेषताओं में चुनौती, प्रयोग, उच्च मानसिक स्तर, आलोचनात्मक चिंतन, विश्लेषण व संश्लेषण की योग्यता, मस्तिष्क उद्वेलन, अनुसंधान प्रवृत्ति, प्रामाणिक तथ्यों का संकलन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में ज्ञान के क्या क्या स्रोत होंगे? तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अखबार, सहपाठी, पाठ्य पुस्तक, लोककथाएं, ये सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता के लिए क्या आवश्यकता है? तो राइट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का हो जाएगा थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। अन्वेषण और पूछताछ, पुनरुत्पादन और प्रत्यास्मरण, थर्ड है यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। अन्वेषण और पूछताछ, संप्रयोग और चिंतनशीलता और बहस और चर्चा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, अधिगमकर्ताओं को एक संसाधन समृद्ध वातावरण में अधिकतम स्वतंत्रता की अनुमति देना और अपने स्वयं ही ज्ञान की संरचना हेतु सुसाध्य करना किस उपागम की ओर इशारा करता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, खोजी अधिगम इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24, बच्चों में वैकल्पिक धारणाएं हैं, आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, उनके अंतः प्रज्ञाजन्य सहज ज्ञान सिद्धांतों को दर्शाते हैं। बच्चों में वैकल्पिक धारणाएं उनके
अंतः प्रज्ञाजन्य सहज ज्ञान सिद्धांतों को दर्शाती हैं। बच्चों की वैकल्पिक अवधारणाओं को अधिगम का एक हिस्सा माना जाता है। या अवधारणाएं प्रदर्शित करते हैं कि बच्चा अधिगम प्रक्रिया में अपनी प्रतिभागिता को सुनिश्चित कर रहा है, वह सीखने के मार्ग पर अग्रसित है। शिक्षक द्वारा बच्चों की वैकल्पिक अवधारणाओं को विषय वस्तु या संप्रत्यय के साथ सही प्रकार से संबंधित करके सही अवधारणा की समझ का निर्माण करें। क्वेश्चन नंबर 25 है, अभिकथन ये दिया गया है, किशोरों को कक्षा में चर्चा बहस के लिए ढेर सारे मौके प्रदान करने चाहिए। कारण आर है, सहयोगात्मक अधिगम अर्थ के निष्कर्ष और विभिन्न विचारों को साझा करने का अवसर देता है। सही विकल्प चुनें। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प फर्स्ट। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। क्वेश्चन नंबर 26, विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, ऐसी सामग्री देना चाहिए जो माध्यम रूप से चुनौतीपूर्ण हो और स्कीमा में रूपांतरण की मांग करे। क्वेश्चन नंबर 27 है, योग्यता की यहाँ पे आपको फिल करना है। धारणा का आशय है कि सफलता पाने के लिए प्रयास सार्थक भूमिका निभाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड, वृद्धिशीलतात्मक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक संरचनात्मक कक्षा में ऐसे क्रियाकलापों का इस्तेमाल होगा जो आपको फिल करना है यहाँ पे। तो राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का 28 का। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29, जब एक विद्यार्थी को फिल करना है आपको यहाँ पे का अहसाय होगा यदि वह सफलता का आरोपण आंतरिक मानता है और एहसास होगा यदि वह असफलता का आरोपण बाह्य मानता है। तो राइट आंसर यहाँ पे थर्ड हो जाएगा इस क्वेश्चन का, गर्व क्रोध यहाँ पे सही जवाब है। एक विद्यार्थी को गर्व का एहसास होगा यदि वह सफलता के आरोपण को आंतरिक माने तथा क्रोध का अनुभव तब होगा जब वह असफलता का आरोपण बाह्य माने। क्वेश्चन नंबर 30 है, माध्यमिक स्तर पर एक नए संप्रत्यय को पढ़ाते हुए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड, विद्यार्थियों के पूर्ण ज्ञान को नए संप्रत्यय से जोड़ना चाहिए। अगला सेकेंड पेपर है 30 दिसंबर 2021 का है दोस्तों, और इसमें भी हम बाल विकास के एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल होता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो राइट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, किशोरावस्था यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। किशोरावस्था की अवधि 13 वर्ष से लेकर 19 से 20 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। किशोरावस्था एक परिवर्ती अवस्था है जिसमें अस्पष्ट वैयक्तिक स्थिति होती है। किशोरावस्था को सामान्यतः समस्या की आयु माना जाता है तथा किशोरावस्था को विशिष्टता की खोज का समय माना जाता है। किशोरावस्था में तीव्र शारीरिक और हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं। जीएस हॉल ने किशोरावस्था को संघर्ष, तूफान व तनाव की अवस्था के रूप में परिभाषित किया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कथन फर्स्ट है, भाषा विकास केवल शैशवावस्था के दौरान होती है और इसलिए केवल शैशवावस्था तक ही प्रयुक्त उद्दीपन प्रदान करना चाहिए। तर्कार है, शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता। सही विकल्प चुनें। राइट आंसर 4 हो जाएगा, फर्स्ट और आर दोनों गलत हैं, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, विकास के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड, पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा और चौथा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा है, वे गणितीय प्रश्न जो परिकल्पना परिस्थितियों से संबंधित हैं और बीजगणितीय कथन आलेखित करते हैं प्रारंभिक पाठ्यचर्या का एक भाग है। इस विचार का आधार है कि किशोरावस्था के छात्र कौन सा कार्य करने में सक्षम है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, अमूर्त चिंतन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन से
4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट परिपक्वता, क्रियाशीलता, सामाजिक अनुभव, संतुलनता। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में परिपक्वता है, क्रियाशीलता है, सामाजिक अनुभव, संतुलनता शामिल है। जीन पियाजे एक स्विच मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को 4 चरणों में वर्णित किया है। पियाजे द्वारा अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में जिस विचारधारा का वर्णन किया है वह अंतःक्रियावादी विचारधारा का उदाहरण प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की व जीन पियाजे के सिद्धांत में मुख्य भेद क्या है? तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा भाषा व सोच के बीच संबंध। लेव वाइगोत्स्की व जीन पियाजे के सिद्धांतों में मुख्य अंतर भाषा व सोच के मध्य संबंधों को लेकर व्याप्त है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में विचार पहले आते हैं और उसके पश्चात भाषा, जबकि इसके विपरीत पियाजे ने कहा कि बच्चों में भाषा पहले आती है, विचार बाद में। वाइगोत्स्की ने बच्चों के सीखने में सामाजिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया, जबकि पियाजे ने आयु को विकास के आधार के रूप में वर्णित किया है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, लेव वाइगोत्स्की का विश्वास था कि, आपको बताना है। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा अधिगम संरचनात्मक और साथ ही साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की का विश्वास था कि अधिगम संरचनात्मक और साथ ही साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों के साथ साथ संस्कृति और भाषा का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है तथा पारस्परिक अंतःक्रिया द्वारा ही अधिगम सफल होता है। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है? आपको बताना है। दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया है। उन्होंने बच्चों के हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया है। यह विकल्प लॉरेंस कोहलबर्ग के विषय में सही है। कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन 10 से 16 साल के बच्चों के लिए साक्षात्कार से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण करके किया। कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत की 3 मुख्य अवस्थाओं और प्रत्येक अवस्था के 2 चरणों का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही आंसर का जवाब देना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे सेकेंड और फोर्थ, छात्रों के पूर्व ज्ञान व अनुभवों को महत्व देना चाहिए। और फोर्थ, छात्रों को आलोचनात्मक तरीके से सोचने पर प्रोत्साहन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, मूल्यांकन को क्या सूचित करना चाहिए? तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है का विस्तृत ब्यौरा। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक भावात्मक व मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति। सेकेंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, पाठ्य पुस्तकों में स्त्रियों का केवल नारीवादी विशेषताओं जैसे पालन पोषण व देखभाल करने वाली संवेदनशील के रूप में चित्रण किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सेकेंड, जेंडर पक्षपात सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है? तो राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, उनके विवेचनात्मक कौशलों के विश्लेषण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता है दोस्तों? तो आपको बताना है। दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, अनुक्रिया उद्दीपन संबंध, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, बुद्धिमत्ता के सिद्धांतों जैसे कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिए सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बतलाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाशिए पर रहने वाले समुदायों से पहली बार स्कूल में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को शिक्षिका कैसे मदद कर सकती है? राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, उपयुक्त पाठ देकर कक्षा में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देकर। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पाठ मीन्स होता है स्कैफोल्डिंग देकर तथा कक्षा में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करके एक शिक्षिका हाशिए पर रहने वाले समुदायों से
पहली बार विद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की सहायता कर सकती है। इसके फोल्डिंग की अवधारणा लेव वाइगोत्स्की द्वारा अपने संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अंतर्गत दी गई है। पाठ से अभिप्राय एक ऐसी मानसिक संरचना से लिया जाता है जिसके अंतर्गत बच्चे नए कार्यों को करते समय अथवा नवीन चिंतन के समय उनका उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? दोस्तों आपको बताना है। तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी विद्यार्थियों को सामान्य स्कूली शिक्षा में शिक्षा पाने का हक है। समावेशी शिक्षा शारीरिक, संवेगात्मक एवं सीखने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संसाधनों के विस्तार पर बल देती है। तो राइट आंसर 4 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, समावेशी शिक्षा क्या मांग करती है? अगला क्वेश्चन है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, समावेशी शिक्षा व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानते हुए पाठ्यचर्या में लचीलेपन की मांग करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। समावेशी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत समाज के प्रत्येक वर्ग से आने वाले बच्चे एक साथ एक सामान्य स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं। समावेशी शिक्षा लिंग, जाति, भाषा, बुद्धि, सामाजिक आर्थिक स्थिति, शारीरिक अक्षमता, दिव्यांग बच्चे आदि का विरोध करती है। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, पठन वैकल्य वाले विद्यार्थियों की पहचान किन अभिलक्षणों द्वारा की जा सकती है? तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, शब्दों की पहचान, विसंकेतन और वर्तनी में संघर्ष। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन से अभिलक्षण एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान नहीं है? तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, निरंतर प्रवीणता, अभिमुखीकरण, व्यवहार। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकेंड होगा, समकक्षियों की तुलना में उच्चतर सामाजिक कौशल व परिपक्वता। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, पौधों पर चर्चा करते हुए एक शिक्षक ने पाया कि कई बच्चों को इस संकल्पना के संबंध में भ्रांतियां हैं। इस संदर्भ में शिक्षक को विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों की पहचान करने में मदद करनी चाहिए और समझ दोबारा निर्माण करना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कथन फर्स्ट दिया गया, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए एक अध्यापक कक्षा में कई समाचार पत्र लेकर आती है, जिन सभी में एक विशेष खबर का उल्लेख और अधिगमकर्ताओं को समूहों में चर्चा करने को कहती है। तर्ककार है, माध्यमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकें ही ज्ञान का एकमात्र माध्यम हो सकती हैं। सही विकल्प चुनें। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट सही है लेकिन आर गलत है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, माध्यमिक स्कूल के शिक्षक को आपको बताना है, माध्यमिक स्कूल के शिक्षक को विद्यार्थी को मौके मुहैया करवाने चाहिए कि वो अपनी त्रुटियां पहचान कर उन पर काम कर सके। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्या प्रतिस्पर्धा के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अवप्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए? तो राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, नहीं। इससे कक्षा में नकारात्मक लोकाचार को बढ़ावा मिलता है, क्षमता के आधार पर अनावश्यक सामाजिक तुलना के कारण। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसमें अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं की जरूरत पड़ती है? तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, समस्या समाधान की अपनी रणनीतियों पर चिंतन। समस्या समाधान की अपनी रणनीतियों पर चिंतन करने के संबंध में अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक शिक्षिका विद्यार्थियों की समस्या समाधान की क्षमताओं को कैसे बढ़ावा दे सकती है? तो राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, विद्यार्थियों को समस्या समाधान के तरीकों सुस्पष्टीकरण को प्रोत्साहित करके। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में बैठने की व्यवस्था में क्रियाकलाप के अनुसार बदलाव होते हैं। एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में बैठने की व्यवस्था में क्रियाकलाप के अनुसार बदलाव किए जाते हैं ताकि प्रत्येक विद्यार्थी संबंधित क्रियाकलाप में पूर्ण रूप से अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सके। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन से कारक सार्थक अधिगम तथा विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट, शिक्षकों का विद्यार्थियों की क्षमताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास। शिक्षकों का विद्यार्थियों की क्षमताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास विद्यार्थियों को
चुनौतीपूर्ण कार्य को करने व सार्थक अधिगम प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने का कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम में हतोत्साहित करेगा? दिए गए ऑप्शन में से आपको राइट आंसर का जवाब देना है। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा निरस्ता विद्यार्थियों में अधिगम के प्रति अरुचि का भाव उत्पन्न करके उनके अधिगम को हतोत्साहित करेगी, जबकि गर्व, आनंद, उम्मीद जैसे संवेग विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया में रुचिपूर्ण ढंग से सम्मिलित करते हुए उनके अधिगम को प्रोत्साहन प्रदान करेंगे। तो 4th राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, यदि छात्र आपके शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, अपनी शिक्षण विधियों पर चिंतन करेंगे और वैकल्पिक विधि का प्रयोग करेंगे। यदि एक छात्र शिक्षण में रुचि नहीं ले रहा है तो शिक्षक को अपनी शिक्षण विधियों पर चिंतन करना चाहिए तथा अन्य वैकल्पिक विधियों का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षक को शिक्षण गतिविधियों के साथ साथ प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री का भी प्रयोग करना चाहिए ताकि वह विद्यार्थियों को सुगमता व रुचिपूर्ण ढंग से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शामिल कर सके। प्रभावी शिक्षण गतिविधियों एवं शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा अधिगमित विषय वस्तु संप्रत्यय आदि दीर्घ अवधि तक विद्यार्थियों को स्मरण रहते हैं। तो दोस्तों ये रहे CDP के प्रीवियस ईयर CTET में पूछे गए प्रश्न पत्र के क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए। 60 क्वेश्चंस को आपने कंप्लीट कर लिया है इस वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।